अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद से ही हालात बहुत ही नाजुक हो गए हैं। अमेरिकी सेना के हटने के बाद से अफगानिस्तान के हालात और भी खराब होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। रक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि भारत के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ने में असमर्थता ने पाकिस्तान को भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने के लिए आतंकवाद की नीति पर काम कर रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से भारत विरोधी कई ताकतों द्वारा भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। इसके लिए पाकिस्तान की धरती से बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए, जिनमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में हार ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वे भारत के साथ पूर्ण युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ सीधा युद्ध करने में असमर्थता ने पाकिस्तान को 2 नीतियों पर काम करने के लिए मजबूर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक तरफ उन्होंने परमाणु रास्ता खोजने की दिशा में कदम उठाए और दूसरी तरफ भारत का माहौल खराब करने के लिए आतंकवाद की नीति पर काम शुरू किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी एक बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अफगानिस्तान में स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल उठा रहा है। हमारी सरकार वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखे है। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रहे हालात का फायदा उठाकर भारत विरोधी ताकतें आतंकवाद को बढ़ावा न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।